योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। योग वशिष्ठ महारामायण सर्ग 24 स्थिति प्रकरण। इंद्रियों की प्रबलता, उन पर विजय पाने के उपाय तथा उनसे प्रसाद और बोध द्वारा वासना क्षय का वर्णन। इंद्रियों की विजय में उपाय और प्रयत्न की अधिकता बतलाने के लिए उनकी दुर्जयता कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, इंद्रिय रूपी शत्रु बड़े दुर्दांत हैं। वे तपन, अवीचि, महारौरव, रौरव, संघात, कालसूत्र नाम वाले महानरक रूपी साम्राज्य पर एक एक करके अभिषिक्त हैं। मतवाले पाप रूपी हाथियों से युक्त हैं तथा तृष्णा रूपी बाण की सलाकाओं से भरपूर हैं। जो कृतघ्न सर्वप्रथम अपने आश्रयभूत शरीर का नाश करते हैं। पाप रूपी धनराशि से संपन्न वे स्वेंद्रिय रूपी शत्रुगण अत्यंत दुर्जय हैं। अनिषिद्ध तथा निषिद्ध कर्म रूपी प्रचंड पंखों से युक्त विषय रूपी मांस के लोभी इंद्रिय रूपी गीध शरीर रूपी घोंसले को पाकर बड़ा पराक्रम दिखलाते हैं। जैसे पाश फंदा गजघटा का विनाश नहीं कर सकता, वैसे ही जिस पुरुष ने विवेक रूपी सूत के जाल से उन चालबाज इंद्रिय रूपी शत्रुओं पर विजय पाली है, उसके शांति आदि रूपी अंगों का वे विनाश नहीं करते। उन शत्रुओं पर विजय पाने के लिए पहले विवेक रूपी धन का संचय करना चाहिए। जो पुरुष विवेक रूपी धन से युक्त होकर इस शरीर रूपी निंदित नगर में आपात रमणीय विषयों में रमण करता है, वह अन्यस्थ इंद्रिय रूपी शत्रुओं से अवश्य होकर अभिभूत नहीं होता। उस पुरुष के तुल्य वह राजा भी सुखी नहीं है जो मिट्टी से बनी हुई नगरी का सेवन करता है। जैसे कि अपना शरीर रूपी नगरी का ईश्वर, जिसका मन अपने अधीन है, वह सुखी होता है। मृण्मय और उग्र ये जो पुरी के विशेषण दिए गए हैं, वे शरीर रूपी पुरी उससे विलक्षण हैं, अतएव उत्कृष्ट हैं। यह बोधन करने के लिए है। इंद्रिय आदि के निग्रह का फल कहते हैं। जिसने इंद्रिय रूपी चाकरों को आक्रांत कर लिया है तथा मन रूपी शत्रु का निग्रह कर लिया है, उस पुरुष की विशुद्ध बुद्धि ऐसे बढ़ती है जैसे वसंत ऋतु में फूलों के गुच्छे बढ़ते हैं। जिसके चित्त का अभिमान छीन हो गया है, जिसने इंद्रिय रूपी शत्रुओं को निगृहित कर लिया है, उस पुरुष की भोग वासनाएं हेमंत ऋतु में कमलिनी की भांति नष्ट हो जाती है। अज्ञान अंधकार के वेताल रूपी ये वासनाएं तभी तक पराक्रम दिखलाती है जब तक परमात्मा तत्व के दृढ़ाभ्यास द्वारा यह मन विजित नहीं हुआ। स्वदेह रूपी नगरी के साम्राज्य में चाकर मंत्री सामंत आदि के कार्य का शुद्ध मन ही संपादन करता है, ऐसा कहते हैं। विवेकी पुरुष का मन ही अभिमत कार्य करने से चाकर है, उत्तम कार्य का संपादन करने से मंत्री है और इंद्रियों पर आक्रमण करने से सेनापति है। मनीषी पुरुषों का मन ही लालन करने से स्नेह युक्त ललना है, पालन करने से पवित्र पिता है तथा उत्तम विश्वास के कारण मित्र है। मन के पिता होने से दूसरा हेतु भी कहते हैं। शास्त्र द्वारा दिखाई गई देवता की भावना से इनका शासन अनुल्लंघनीय है। यों देखा गया और स्नेह बुद्धि से अपने हृदय में अनुभूत पिता जैसे स्वरूपभूत अपनी देह का त्याग कर स्वोपार्जित
धन रूप सिद्धि देता है, वैसे ही शास्त्र के ज्ञान से चिन्मात्र दृष्टि से देखा गया, विवेक बुद्धि से अपने हृदय में अनुभव किया गया मन अपने स्वरूप का त्याग कर तत्व ज्ञान रूप सिद्धि देता है। भाग्यवश खान में देखी गई शान की खराद से स्वच्छ की गई, प्रकाशक रस से प्रक्षालन द्वारा अच्छी तरह चमकीली बनाई गई, हजारों घनों के भी आघात से अभेद्य सुंदर सूत वाले स्वर्ण के हार आदि में लगाई गई मनोहर मणि जैसे हृदय में शोभित होती है, वैसे ही शास्त्र दर्शित परीक्षा द्वारा अच्छी तरह देखा गया आचार्य सहाध्यायियों की सहायता से आत्मानुभव पर्यंत ज्ञात हुआ, निधिध्यासन से दृढ़ हुआ तथा पंचम आदि भूमिका भेदों में लगाया गया उत्तम मन भासित होता है। मणि के साथ मन के रूपक प्रस्ताव के प्रस्तुत रहते ही मध्य में श्री रामचंद्र जी की मंत्री सत्कार्य कारणात, ऐसा पहले जो कहा था उसमें वह सत्कार्य कौन है, ऐसी विशेष जिज्ञासा को ताड़कर श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, मन रूप मंत्री शास्त्र विहित कर्मों में प्रवृत्त पुरुष के अनर्थ परंपरा रूप जन्म वृक्षों का छेदक तथा निरतिशय आनंद के आविर्भाव के साधनभूत साधन चातुष्ट से लेकर साक्षात्कार पर्यंत कर्मों का उपदेश करता है। इस तरह रामचंद्र जी का समाधान करके प्रस्तुत मणि रूपक कह उपसंहार करते हैं। इस तरह हे श्री रामचंद्र जी, असंख्य वासना रूपी पंख से मलिन मनोमणि की सिद्धि प्राप्ति के लिए विवेक जल से धोकर आत्म प्रकाश से युक्त होइए। इस तरह विवेक को निरतिशय उत्तम फल देने वाला बतलाकर अत्यंत अनर्थ परिणाम वाले विवेक प्रमाद से श्री रामचंद्र जी को निवृत्त करते हैं। नीचे गिराने वाले राग आदि अनर्थों से परिपूर्ण भीषण भव भूमियों में विवेकहीन होकर निवास करते हुए आप साधारण प्राणी की भांति विवश होकर नीचे न गिरिए। सैकड़ों अनर्थों से व्याप्त महामोह रूपी कोहरे से पूर्ण उदित हुई इस संसार माया की महारोग की भांति आप उपेक्षा न कीजिए, अर्थात उससे सावधान हो जाइए। प्रस्तुत इंद्रिय रूपी शत्रुओं के जय उपाय के उपदेश का उपसंहार करते हैं। परम विवेक को प्राप्त बुद्धि से सत्य का अवलोकन कर तथा इंद्रिय रूपी शत्रुओं को अच्छी तरह जीत कर आप संसार सागर से पार हो जाइए। यदि कोई कहे कि उत्पत्ति प्रकरण में इंद्रियों की सत्यता असत्यता बतलाई गई है, तो क्यों यहाँ उसकी जय के उपाय का उपदेश करते हैं। इस पर श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, असत्य इस शरीर में तथा असत्य सुख दुखों में आपको दाम व्याल कट न्याय की प्राप्ति न हो। तत्व दृष्टि से यद्यपि ये असत्य है, तथापि मोह दृष्टि से उनकी सत्यता अनुभव सिद्ध है। इसलिए उनकी चिकित्सा के बिना वासना की दृढ़ता से दाम व्याल और कट के न्याय से अनर्थ की प्राप्ति दुर्वार है। विवेक आदि के अभ्यास से उनकी चिकित्सा हो जाने पर तो भीम भास और दृढ़ की स्थिति से अनर्थ की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा कहते हैं। भीम भास दृढ़ स्थिति से आप विशोकता को प्राप्त हो जाएंगे। हे महामते, यह दृश्य भूत देह आदि मैं हूँ, इस मिथ्या अभिमान को स्वतत्व निश्चय के द्वारा अच्छी तरह दूर और जो दृश्य भूत वस्तु से अतिरिक्त प्रत्यक एक रस आत्म वस्तु है, उसी का अवलंबन कर तत् स्वभाव होने के कारण मनोरहित होकर गमन कीजिए, पान कीजिए, भोजन कीजिए, यूँ आप बद्ध नहीं होंगे। गमन आदि व्यवहार करते हुए भी मुक्त ही है, यह भाव है। 24वां सर्ग समाप्त।